नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही दिन प्रतिदिन चर्चा का विषय बन चुका है और चिंता का विषय भी बन चुका है। कारण ये है कि 90 दिन के अंदर, अब देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी हांगकांग के साइंटिस्ट के हवाले से, जिसने ये कहा था कि चीन के अंदर जिस तरह कोरोना फैल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि 10 लाख के आसपास मौतें हो जाएंगी। लेकिन रिसेंटली क्या आ रहा है, मैं आपको जो आज के सेशन में बता रहा हूं, दैट इज कि 90 दिनों के अंदर चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। अब ये किसी और साइंटिस्ट ने भी कंफर्म करते हुए कहा है कि ऐसा करते हुए संभव है कि 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाएं। मीडिया, क्योंकि वहाँ की न्यूज़ें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन न्यूज़ के आधार पर जो और लोग जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि वर्तमान में यहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर जो वेटिंग लग रही है वो 2-2 हज़ार की वेटिंग चल रही है। अब ये कितना सच है कितना गलत है, लेकिन तस्वीरें वहाँ से आती हैं, न्यूज़ के अंदर चर्चा आती है। और ऐसी स्थिति में यदि इस बात की थोड़ी सी गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज ही शायद मनसुख मांडविया जी जो हैं वो सभी राज्य सरकारों के जो चिकित्सा मंत्री हैं उन सबसे बातचीत करने वाले हैं। कल ही एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट पर चली गई है। इसका मतलब कुछ तो बात है, यानी कि अगर आज हम अपने लेवल पर ये चर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार भी अगर हर राज्य सरकार से बात करने के लिए मजबूर हुई है, दैट मीन्स कुछ तो है ना। जंगल में आग लगी है तभी धुआं उठा है, ये सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर कटिंग्स देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ओवर 60% पॉपुलेशन इन चाइना में बी इन्फेक्टेड इन कोविड। और देखिए, चाइना की खबर नहीं पढ़ रहे हैं हम असल में इंडिया के लिए खबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीन से ही सबसे पहले शुरुआत लास्ट टाइम हुई थी। तब हमारे यहाँ हालात क्या हुए थे सबको पता है। अब ऐसी स्थिति में खबर आती है 60% पॉपुलेशन इन चाइना में बी इन्फेक्टेड बाई कोविड इन 19 डेज। तो ये फिर से एक चिंता की विषय बनती है। 60% ऑफ चाइना कुड बी इन्फेक्टेड बाई कोविड-19 इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ऐसा एपिडेमियोलॉजिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है। ये खबरें निकल करके आ रही हैं और यही कारण है कि आप आज की कटिंग देख रहे हैं कि सेंट्रल टू रिव्यू कोविड सिचुएशन एज केसेस राइजेस इन चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस, इंडियाज लेटेस्ट मूव टू ट्रैक वायरस वेरिएंट अमिड चाइनाज न्यू कोविड हॉरर। ये आप आज की कल की खबर देख रहे हैं। इंडिया शुड कीप क्लोज विजिल ऑन चाइनाज कोविड-19 राइज, कोविड पैनल के चीफ ने कल ही ये जानकारी दी है। दैट मीन्स इन दोनों खबरों को अगर संयुक्त रूप से पढ़ा जाए तो इन खबरों में गंभीरता है और इनको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट पर चली गई है। और इसकी वजह क्या हो सकती है तो वो हमने आपको बताई थी आज से 4 दिन पहले। हमने आपको बताया था कि चीन के अंदर कोरोना के मामले इसलिए बढ़े अचानक क्योंकि यहाँ की जो जीरो कोविड नीति थी उसमें ढील दी गई थी, जिस वजह से हुआ ये कि चीन के अंदर कोरोना से 10 लाख से ज़्यादा मौतें होने की आशंका जताई गई। हमने 4 दिन पहले ही आपसे यह सेशन साझा किया था। आपको याद होगा चीन ने अब तक कोरोना से बचने का जो तरीका अपनाया है उसमें सबसे प्रमुख तरीका क्या था। इनके सबसे प्रमुख तरीके में था कि भाई हमें कुछ भी करके आइसोलेशन की पॉलिसी अपनानी है। आइसोलेशन का मतलब हुआ जिसको कोरोना हुआ है उस व्यक्ति को किसी और से मत मिलने दो, एक प्रकार से उसे आइसोलेट करके साइड में क्वारंटाइन करके छोड़ दो। लेकिन जनता इस चीज से इतना तंग आ गई कि आप लोग इससे कब तक हम लोगों को क्वारंटाइन करके जिंदगी जिताओगे, इसकी जगह आप यदि कोई दवा दिलाते तब तो मतलब होता। यदि हम सही बात माने, जहां कोरोना को लेकर चीन की सरकार कहती है कि यहाँ की 90% आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है, वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। मात्र 38% आबादी ही कोरोना की वैक्सीन लगवा पाई है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने असल में लोगों को वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई कि हम आइसोलेट करने का विधान जानते हैं, लोगों को आइसोलेट कर दो और उससे सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में लोग आइसोलेशन से तंग आ गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें बाहर निकालो। बाहर निकालते ही चूंकि वैक्सीनेशन कम था तो फिर बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ने लग गई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। तो चीन के कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद यहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद भारी केसेस में इजाफा देखा गया है। अखबारों में कुछ इस प्रकार की पंक्तियां छप रही हैं, लेकिन फिर भी इस बात की हम कोई पुष्टि नहीं करते। पुष्टि इसलिए नहीं करते क्योंकि समटाइम्स न्यूज़ मीडिया वाले भी किसी थर्ड पार्टी के रेफरेंस से जानकारी देते हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एरिक फैगलडिंग, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इनके द्वारा कुछ वीडियो साझा किए गए हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा मामला फैल गया। असल में ये वेरीफाइड ट्विटर धारक हैं, है ना, मतलब फर्जी वाले नहीं है। और जो एरिक है ना, ये एरिक फैगलडिंग, इनके मैं आपको वो दिखाता हूँ स्टेटमेंट्स, आप उन्हें देखें एक बार। ये रहे एरिक फैगलडिंग, इन्होंने कुछ इस तरह के वीडियो जारी किए हैं। आप 5 घंटे पहले के इनके ट्वीट्स पर वीडियो डले हुए देख सकते हैं। यानी कि ये चीन के हालात बताने के लिए वीडियो साझा कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब अखबार इन्हें कोट कर रहे हैं, अमेरिका कोट कर रहा है, दैट मीन्स और वेरीफाइड ट्विटर धारक है तो ठीक ठाक होगा।
अब अभी वो वाला तो सिस्टम होगा नहीं इनके साथ कि किसी ने भी फर्जी नाम से बना लिया हो। तो ये तो तस्वीरें निकल के आ रही हैं। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल्स की भी तस्वीरें बाहर निकल कर आ रही हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कितना भीषण तरीके से पेशेंट्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ में एडमिट हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दैट मीन्स मामले में गंभीरता दिखाई जा सकती है। एरिक फेंग डिंग ने कहा कि चाइना के अंदर वैक्सीनेशन की जो सिचुएशन है ना, वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो बड़े या बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीन लगाने में रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। यानी 80% 80 साल से ऊपर के जो वृद्धजन हैं उनमें 50% भी वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है इस बात का कि कुछ गलत हो जाएगा। दैट मीन वैक्सीन रेजिस्टेंस जो है ना वो एल्डरली में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो यहाँ पर उधम मचाया हुआ है, तो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उस पर जिन्होंने 2 शॉट कोरोना वायरस के, कोरोना वैक्सीन के ले रखे हैं, उनसे वो बच नहीं पा रहा। मतलब यूँ समझो, अपन सब ने वैक्सीन की डबल डोज ले रखी है, आप में से कुछ ने बूस्टर डोज भी ले रखी होंगी। इसका जो कोरोना का नया वेरिएंट निकल कर आया है ओमिक्रॉन वायरस का, जो सब लीनिएज निकल के आया है, शायद BF7 नाम है उसका, वो जो है असल में वैक्सीन की जिन्होंने 2 डोज ले रखी हैं चीन के अंदर, उनके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, 3 शॉट भी जिन्होंने ले रखे हैं कोरोना वैक्सीन के, उनको भी यह वेरिएंट परेशान कर रहा है। हालांकि इनके द्वारा जो दावा किया गया वो ये है कि चीन की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने वैक्सीन ले ही नहीं रखी। इस वजह से जो डेथ है मेनलैंड चाइना के अंदर वो बहुत ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि असल में कोरोना के केसेस यहाँ पर पता इसलिए नहीं चलते क्योंकि सरकार उन्हें रिपोर्ट नहीं करती है। हांगकांग मीडिया की अगर बात मानी जाए, जिसको कि थोड़ा सा मतलब अनबायस्ड मीडिया माना जाता है, उसका कहना है कि चाइना के एपिडेमिक सिचुएशन लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से लगभग 2700 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर मर गए इन दिनों बीजिंग के अंदर अकेले। यानी कि केवल बीजिंग में 2700 लोग अपने घरों में मर गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मेडिकल स्टाफ कर रहा है मरीजों का इलाज, ये हमने पहले भी बताया था। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये असल में इनके शमशान घाट के बाहर लगी हुई गाड़ियों की लाइनें हैं, कतार हैं, जो ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर कुछ तो घटिन घटा है। हालांकि अपने शहर में, अपने देश में यदि कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो भी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन यदि पत्रकार की बात को माना जाए तो मैं केवल उसी को रेफरेंस लेकर के आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लग रही हैं, ऐसी जानकारी यहां पर तस्वीरों से निकल करके आ रही हैं। दैट मीन्स कुछ तो भयानक हुआ है। यानी कि सही मायने में जो जानकारी पता चलती है, भले वो सरकार दे ना दे, लेकिन शमशान घाट झूठ नहीं बोलते जहां पर दफन होती हैं। तो अब बात यह है कि साहब अल्टीमेटली ये चीजें आई कैसे, मतलब अचानक ये मामला बाहर कैसे आया, या फिर केसेस की संख्या अचानक बढ़ कैसे गई। तो ये तो हमने आपको बताया ही था कुछ दिनों पहले भी कि इन्होंने अपने द्वारा प्रतिबंध खत्म कर दिए कि आइसोलेशन खत्म करो, जनता को बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया। आइसोलेशन जब चीन के अंदर खत्म किया गया तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रखा था, क्योंकि इन्हें हमेशा क्या लगता था कि हमने लोगों को कमरों में बंद कर दिया है तो फिर हॉस्पिटल की जरूरत क्या है, आइसोलेट रहेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। यानी एक तरह से अगर कोई बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है तो एक काम करो, दोनों व्यक्तियों को अलग कर दो, रादर देन इसके कि उनको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा दिया जाए, उन्हें वैक्सीन दे दी जाए। ऐसा ये कर नहीं पाए। वैक्सीनेशन हुआ 38% और 65 पार वाले व्यक्तियों में 10%। हालांकि ये फिगर बहुत जगह अलग अलग है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमने 90% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया। तीसरा जो है ना, इनकी जो वैक्सीन है वो इतनी कारगर नहीं है जो इन्होंने खुद से बनाई है। लोगों को भी उस वैक्सीन पर ज़्यादा विश्वास है नहीं, तो ये अपने आप में बड़ी दिक्कत है। अब सवाल ये कि क्या भारत को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि असल में हमारे तो तीनों वैक्सीन के राउंड लग चुके हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का वेरिएंट इनके यहाँ उधम मचा रहा है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, वो 4-5 महीने से इंडिया में भी है। हमारे यहाँ असर इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं और हमारी वैक्सीन बहुत अच्छे से काम कर रही है। सरकार ने हाल ही में संसद के अंदर बताया कि 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं इंडिया में। यानी कि सबको जो डोज दी गई वो तो दी गई, इसके अलावा भी बूस्टर डोज भी भारत के अंदर दी जा चुकी है। जनवरी 2021 से हमारे देश में लगातार वैक्सीन दी जा रही है। यहाँ की एक चिंता का बड़ा कारण यह है कि इनके जो जनवरी का महीना आएगा ना 2023 का, उस समय इनके यहाँ पे क्या लूनर ईयर सेलिब्रेशन होता है। जैसे न्यू ईयर होता है ना अपने, ऐसे इनके लूनर ईयर सेलिब्रेशन होता है। देश दुनिया से सारे चीनी एक साथ अपने घरों की तरफ पहुंचते हैं, बड़ी मात्रा में ट्रेनें लगाई जाती हैं, त्योहार जैसा माहौल होता है। तो ये दूसरी लहर जो अब के सेशन में आई है, उसकी दूसरी लहर तो जनवरी में उम्मीद करते हैं और तीसरी लहर मार्च के अंदर आ सकती है, ऐसा इनको उम्मीद है। लाखों लोगों की मौतें होंगी, ऐसा बहुत सारी संस्थाओं ने
उन्होंने अपने द्वारा कमिट कर दिया है। अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो सब अलग अलग आंकड़े हैं जी, कोई पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ये जरूर है कि कोरोना की जो वैक्सीन चीन ने बनाई थी उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, और उस वजह से ट्रस्ट क्या, वो इतनी प्रभावी भी नहीं है जिसकी वजह से वो काम को टिक पाए। ठीक है, तो यूएस ने भी इस वजह से इसके ऊपर चिंता जाहिर की है और वो कह रहा है कि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। आप देख सकते हैं कल ही की खबर है कि वी आर मॉनिटरिंग राइजिंग कोविड रेट्स इन चाइना। व्हाइट हाउस ने अपने द्वारा ये जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस समय चाइना से कहा है कि अब अपना ईगो छोड़ो और हमारी वैक्सीन लेकर के अपने लोगों को बचाओ। ठीक है, अब बात यह है कि क्या केवल चीन में फैल रहा है? नहीं, ऐसी स्थिति हालांकि पड़ोसी देश जापान और साउथ कोरिया में भी आ रही है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, ये भारत समेत दुनिया में करोड़ों को संक्रमित ऑलरेडी ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये कर चुका है। असल में ओमिक्रॉन का BF7 नामक वेरिएंट है जो इस समय चीन में कहर बरपा रहा है। इंडिया के अंदर भी BF7 पहले से प्रेजेंट है। ये BF5 की सब लीनिएज है जिसको BF7 कहा जाता है, और इसका संक्रमण रेट बहुत जबरदस्त है। यानी एक व्यक्ति को कोरोना अगर हुआ तो वो मिनिमम 10 को करेगा, अधिकतम 18.6 लोगों को ये व्यक्ति बीमार कर सकता है। इतनी पोटेंशियल वाली जो है बीमारी है ये। ठीक है ना, हालांकि भारत में चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। भारत के लोगों की वैक्सीनेशन की वजह से और एक्सपोजर की वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। इम्यूनिटी बढ़ने से कोरोना होते हुए भी हमारे नंबर आंकड़े जो हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने सभी को संदर्भित किया है कि जितने भी कोरोना के वायरसेस के नए केस निकले उन कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग करा ली जाए, यानी उनके जीन से यह आइडिया लगा लिया जाए कि ये कोई नया वेरिएंट तो अब नहीं आ गया है। इसी वजह से जो इंसाकॉग नामक संस्था बनाई गई थी, इंसाकॉग का काम क्या था, देश के अंदर सभी जगह के जो कोरोना वायरस मिल रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराना। तो बोले उनसे कहा गया है कि जितने भी सेंटर्स पे या जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं उनका प्रॉपर कलेक्शन किया जाए और प्रॉपर कलेक्शन करके उनकी जानकारी सब जगह से इकट्ठा करके दे दी जाए। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई है वो मैंने आपको दिखा दी। भारत सरकार ने कोविड सिचुएशन से निपटने के लिए हाल ही में पूरी तरह से मतलब चाक चौबंद तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश में कोविड-19 की स्थिति पर ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करेंगे, और इनके जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उन्होंने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पूरी दुनिया और देश में किस तरह के हालात हैं, हमें उन पर तीखी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आने वाला समय क्या होगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए भारत में जो रिपोर्टिंग हो रही है केसेस की वो थोड़ी कम चल रही है। इसे देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि शायद हमने जो कोरोना वैक्सीन लगाई, लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन हम अब तक लगा चुके हैं। परसों ही संसद के अंदर हमने अपने द्वारा ये इन्फॉर्मेशन साझा की है। दैट मीन्स भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हालांकि हाल ही में जो सीएम के जो नवनिर्वाचित जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो दिल्ली में आइसोलेट हुए हैं कोरोना के चलते हुए। तो कोरोना है तो सही देश के अंदर भी, अब ये देखना होगा कितना प्रभावी रूप से वो कारगर होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर भी हम आपसे यही कहेंगे, देखिए सीजन चेंज है और अक्सर सर्दी के समय लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी जुकाम खांसी की समस्याएं होती हैं। जुकाम खांसी फ्लू वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, तो थोड़ा सा सतर्क और संवेदनशील आप भी रहें। कोशिश करें कि बीमारी के आप किसी भी प्रकार के वेरिएंट के संपर्क में ना आएँ। ठीक है, रेफरल कोड है मेरा अंकित 50, जिसका यूज़ करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके लिए यूपीएससी का कोर्स प्लान कर चुके हैं जो कि शुरू होने जा रहा है 23 दिसंबर से। 58,000 रुपये प्लस 58,000 रुपये में 3 महीने का एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, यानी कि 1 साल प्लस 3 महीने आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बैच का नाम आरंभ है। टॉप इंडिया के एजुकेटर्स आपको 2024 की प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स है। प्रीलिम्स और मेंस सब इसके अंदर दिया जा रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें। ईएमआई ऑप्शंस पर आसानी से उपलब्ध है। 4,364 रुपये प्रति माह की ईएमआई पर कोर्स आपको मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।